हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। तो जैसा कि आप लोग बहुत दिनों से मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर कोई अपडेट दीजिए रिजल्ट को लेकर, क्या रिजल्ट आ सकता है, अब क्या रिजल्ट कब तक आएगा, या स्टे हट गया है कि नहीं हट गया है। तो इसके बारे में आज हम वीडियो में बात करेंगे, और क्या एमडी सर ने बोला है मीटिंग में, ये सब चीज़ें मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कुछ भी मिस मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट आपसे मिस हो जाए, फिर आप मुझसे फिर से पूछो वही चीज़ें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि हम सबसे पहले बात करें, आप लोगों का जो क्वेश्चन था कि सर स्टे हट गया है कि नहीं हट गया है, तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर 1 तारीख की हियरिंग में जो हियरिंग हुई है उसमें उन्होंने बोला है जज सर ने कि इनका किसी भी मतलब दूसरे तरीके से रिजल्ट देने की कोशिश कीजिए। लेकिन यदि हम स्टे की बात करें तो स्टे का कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया है। मैंने 6507 WP जो अपना मेन केस है और 6565 जो दूसरा केस है मुझे बताया गया था, उन दोनों को साइट पे जाके चेक किया। ये वाला 6507 वाला केस है, इस पे देखो चेक किया तो इस पे 2/1/2024 वही हियरिंग डेट आ रही है। ठीक है, मतलब जनवरी में आपकी हियरिंग डेट दे दी गई है आगे वाली। और ये मैंने दूसरा वाला केस चेक किया तो इसमें 11/12/2023 की हियरिंग डेट दे दी गई है। 6565 वाला है ये वाला। ठीक है, तो दोनों ही जगह पे कोई भी मतलब ऐसा अपडेट नहीं दिया गया है कि स्टे हट गया है या स्टे नहीं हट गया है। अब देखिए, बोलने को चीज़ें हो सकता है कि बोली हो जज सर ने, मैंने सुनने की पूरी कोशिश करी, वो पूरी रिकॉर्डिंग सुनी है हाई कोर्ट की जो हियरिंग हुई है, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने बिल्कुल ऐसा स्पष्ट शब्दों में बोला हो कि भैया अब स्टे हटाओ और रिजल्ट दो कैसे भी करके। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है ना। और मैंने जो भी ऑर्डर रहते हैं ना, जो ऑर्डर मैंने जो डाउनलोड किया उसमें सिर्फ ये ऑर्डर आ रहा था कि भैया दोनों को मतलब जो जॉइंट हैं 28/11 का ये ऑर्डर है, मतलब दोनों केसों का इसमें जॉइंट किया है। तो ऐसा कोई स्टे हटाने का ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है। अब भाई जज सर ने बोला हो वो बात अलग है, लेकिन जब तक ऑफिशियल चीज़ें नहीं होंगी तो तब तक आप समझ सकते हो कि कैसी होती हैं चीज़ें। अब ये चीज़ तो हमें भी पता है, आपको भी पता है कि अपेक्स बैंक को भी जल्दी है रिजल्ट की। ठीक है, और गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं जल्दी थी चुनाव से पहले तक, तो क्योंकि भैया उनकी गवर्नमेंट चुनाव आ गया था, उनकी चीज़ें होनी थी, उनको गवर्नमेंट अपनी फॉर्म करनी थी। लेकिन अब तो चुनाव भी हो गए हैं, आपको पता है बीजेपी प्रेजेंट में मुझसे आ भी गई है। तो अब ऐसी कोई जल्दबाजी वाली चीज़ तो नहीं है मेरे हिसाब से कि भैया बहुत जल्दी होगी उन्हें रिजल्ट घोषित करने में। हाँ, लेकिन आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो एमडी सर हैं, एमडी सर ने मीटिंग में जो वीसी होती है उसमें बोला है कि देखिए हमारा जो पैक्स कंप्यूटराइजेशन का काम है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। ठीक है, लगभग इस जो फाइनेंशियल ईयर है, ये वाली फाइनेंशियल ईयर, इसमें सारी जो सोसाइटी हैं वो कंप्यूटराइज हो जाएंगी। और जो हमारे समिति प्रबंधक हैं, जो पुराने सोसाइटी मैनेजर हैं, उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो समितियों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएँ, क्योंकि देखिए सिस्टम हर जगह आ चुके हैं। मेरे यहाँ भी पिंड में भी सारे सिस्टम आ चुके हैं, लगभग 8-10 लाख का सामान आ चुका है हर सोसाइटी में। और गवर्नमेंट या अपेक्स बैंक नहीं चाहती कि इन सामानों को मतलब ऐसे लोगों को सौंपा जाए कि जो कि इसकी कंडीशन और बेकार कर दें। तो उनका ये तो है, एमडी सर ने भी ये बोला है कि हम बहुत ही जल्दी, जितनी जल्दी हम कोशिश करेंगे कि नए लोगों को लेकर आएँ, जिससे कि हमारा जो कंप्यूटराइजेशन का काम जो अभी चल रहा है वो और तेज़ी से बढ़ सके। क्योंकि अब सोसाइटी मैनेजर पुराने हैं तो वो काम भी वैसे ही कर रहे हैं, और लोगों से काम ले रहे हैं, मतलब एक तरीके से ठेके पे काम करवा रहे हैं, भैया पैसे दो और काम करवाओ। ऐसे मैंने भी हमारे यहाँ भी किया है, जो डीसीटी वगैरह की जानकारी बनी हुई है, पैक्स कंप्यूटराइजेशन हुआ है, उसकी सारी जानकारियाँ ऐसी बाहर से बनवाई गई हैं, कहीं हम लोगों ने ही बनाई हैं। तो इस तरीके से हुआ है, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट की जल्दी तो है, बट अब सरकार फॉर्म होगी, मुझे लगता है ऐसा सरकार फॉर्म होगी उसके बाद अभी थोड़ी चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि जो आपका मेन केस है वो आपका है प्रमोशन के ऊपर। ठीक है, वो इसके लिए केस नहीं है कि हमारी मांगें पूरी हो गई। और मैं आपको एक और बता दूं, जो मांगें इन्होंने की थी वो मांगें बोल तो दिया था उन्होंने कि भैया हम पूरी करेंगे, ये ऑर्डर भी निकाल दिया था, सब चीज़ें हुई, लेकिन यदि हम ज़मीन पे बात करें तो ज़मीन पे मांगे को कोई अभी सुनवाई नहीं हुई। कोई भी मांग ऐसी नहीं है जो भाई पूरी बिल्कुल कर दी गई हो कि हाँ भाई हमने ये बोला था ये हमने कर दिया। तो अभी हर चीज़ आपके लिए निगेटिव तो नहीं है, बट कुछ चीज़ें जो हैं जो अभी भी निगेटिव हैं, जैसे कि प्रमोशन है, अभी भी प्रमोशन हर जगह नहीं हुए हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह कई पेज फंसे हुए हैं, कहीं भर्तियां पहले जो पुराने ज़माने में हुई थी, पुराने समय में वो बहुत सही से नहीं हुई थी, तो उस वजह से पेज फंसा हुआ है। कहीं कहीं अब सरकार बदल गई है, तो जो लोगों के नाम वगैरह थे, जो कहीं आप समझ सकते हो राजनीतिक से प्रभावित बैंक है हमारी, तो वहाँ पर कुछ लोगों के नाम हटाए जाएंगे, कुछ लोगों के नाम जोड़े जाएंगे। इन सारी चीज़ों में थोड़ा बहुत तो समय लगेगा। यदि आप सोच रहे हैं कि भैया बस बीजेपी आ गई अब तो बस रिजल्ट आना ही है या स्टे हट गया है, तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं होंगी, इतना जल्दी नहीं होगा। बट हाँ, आप लोग
लोगों के लिए पॉजिटिव ये है कि हाँ बीजेपी आ गई है। अब अपेक्स बैंक ने भी जो भर्ती निकाली थी वो उसके पूरा करेगा, लेकिन बहुत जल्दी नहीं आप मान सकते। हाँ लेकिन हो सकता है मे बी 1 महीने में या 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना आप मान के चलिए। 1 महीना तो मुझे लगता है कि लग ही जाएगा कम से कम आराम से, क्योंकि अभी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगी वो, उसके बाद जो भी चीज़ें बदलाव होनी होंगी प्रमोशन में, वो चीज़ें बदलाव होंगी, तो इसमें आप समझ सकते हैं कितना समय लगेगा। और राजनीतिक चीज़ें हैं, अब तो भैया उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, 161 सीटें आ गई हैं, 160 प्लस हैं, तो अब तो वो आराम से चीज़ें करेंगे, बिल्कुल तानाशाही टाइप की चलेगी। ये आप भी समझते हैं, ये हम भी समझते हैं, और ये हर कोई समझता है, ठीक है। तो बस यही है मेरा तो आपसे कहना ये है, मैं आपसे हमेशा से ये चीज़ बोलता आ रहा हूँ कि इस रिज़ल्ट के भरोसे अकेले सोसाइटी मैनेजर के भरोसे मत बैठिए। आप अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, अदर एग्ज़ाम्स फोड़िए, वहाँ पे निकलिए। यहाँ से लोग नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, आप इसके लिए इतना मत मरिए कि भैया हमें यही जॉब चाहिए, ठीक है। आपका पेपर अच्छा गया है, अच्छी बात है, मैंने आपको पहले भी बोला है। अब आपका पेपर अच्छा गया है, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, हो जाएगा, जॉब कर लेना आप। लेकिन नहीं होगा तो आप इसके भरोसे मत बैठिए अकेला, आपने और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, वहाँ पर फोकस कीजिए और वहाँ पर निकलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बस मेरी तरफ से यही अपडेट था। थोड़ा बहुत समय लगेगा अभी भी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि चीज़ें कुछ पॉजिटिव हैं, जैसे सिस्टम वगैरह सब कुछ आ चुके हैं सोसाइटी में। अपेक्स कंप्यूटर जैसे काम बिल्कुल जोरों पे चल रहा है और बहुत ही जल्दी इसको ख़त्म भी करना है। एमडी सर ने भी ये बोला है कि हम जल्दी जल्दी नए लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जल्दी से जल्दी में भी मुझे लग रहा है कि अभी चीज़ें थोड़ी सी बदलाव होंगी, भले ही नई गवर्नमेंट आई हो, अब मंत्री दूसरे बनेंगे, ये सब चीज़ें दूसरी होंगी, तो उसमें थोड़ा बहुत समय लगेगा। ये इतना आप भी समझदार हैं, इतना हम भी समझदार हैं, इतना सब कुछ समझदार है, सब कोई समझदार है, ठीक है। तो बस यही मुझे आप लोगों से कहना था। इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। आगे जो भी कोई अपडेट होगी वो मैं आपको देता रहूँगा। बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, उसके लिए सॉरी। आगे जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको तुरंत दे दूँगा। ओके, थैंक यू।